नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। संसाधन या रिसोर्सेज क्या होते हैं? मनुष्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है। कोई भी वस्तु जिनको मनुष्य डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यूज करता है वो कहलाती है संसाधन। संसाधन एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिनका यूज हम सीधा, जिनका प्रयोग हम कैसे करते हैं? सीधे रूप में, अर्थात उसमें कोई भी बदलाव किए बिना करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे फल हो सकता है, सब्जी हो सकती है, कोई औषधि हो सकती है, जल, वायु, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। पशु पक्षी। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधनों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण 3 आधार पर किया जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करने के लिए 3 आधार हैं, 3 बेसिस हैं। एक तो विकास एवं प्रयोग के आधार पर, सेकंड उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा भंडारण या वितरण के आधार पर। तो नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे विकास एवं प्रयोग के आधार पर। तो इस आधार पर प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। विकास एवं प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन होंगे 2 प्रकार के। एक तो वास्तविक संसाधन। तो ये क्या होते हैं? वे संसाधन या वस्तुएं जिनकी संरचना या मात्रा हमें ज्ञात होती है, जिनकी संरचना या मात्रा का हमें पता होता है तथा जिनका इस्तेमाल हम वर्तमान में कर रहे हैं, ये वस्तुएं वास्तविक संसाधन कहलाती हैं। जैसे जर्मनी में कोयले की मात्रा, ये क्या है? एक ज्ञात या वास्तविक संसाधन है। और पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा और महाराष्ट्र में काली मिट्टी की मात्रा। नंबर सेकंड है संभाव्य संसाधन। वे वस्तुएं या वे संसाधन जिनकी निश्चित मात्रा या संख्या का हम अनुमान नहीं लगा सकते तथा जिनका प्रयोग हम वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, इस समय नहीं कर रहे हैं, परंतु आगे आने वाले समय में कर सकते हैं, भविष्य में कर पाएंगे। ऐसे वस्तुएं या संसाधन कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, जिसका प्रयोग हम आने वाले समय में कर सकेंगे। सेकंड आधार है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। इस आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। सजीव या जीवित वस्तुएं जैव संसाधन कहलाती हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं। जो वस्तुएं निर्जीव हैं या जीवित नहीं हैं वो कहलाएंगी अजैव संसाधन, जैसे जल, वायु, मृदा, प्रकाश आदि। तीसरा आधार है वितरण के आधार पर। इस आधार पर भी संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो सर्वव्यापक, जो वस्तुएं या संसाधन सभी जगह पाए जाएंगे या सभी जगह पाए जाते हैं तथा जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु। स्थानिक संसाधन सेकंड क्या है? वितरण के आधार पर स्थानिक संसाधन, जो कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाए जाते हैं। जो वस्तुएं या संसाधन कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाई जाती हैं, पाए जाते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाती हैं। जैसे तांबा के खाने या तांबा, लौह अयस्क आदि। तांबे की खाने, लोहे की खाने, चांदी, शीशा, जस्ता, सोने आदि की खाने, ये क्या है? हर जगह नहीं पाई जाती, कुछ विशेष स्थानों पर ही पाई जाती हैं। तो ये जो ओर्स हैं, धातु अयस्क हैं, वो क्या है? स्थानिक संसाधन हैं।
प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह समझने के लिए इन्हें हम दो भागों में और बांट सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय क्या होंगे? वे संसाधन जिनके समाप्त होने पर उनका फिर से नवीनीकरण या पुनर्स्थापना की जा सके। तो वे संसाधन जिनके समाप्त होने पर उनका फिर से नवीनीकरण किया जा सके या जिनके समाप्त होने पर उनकी फिर से पुनर्स्थापना की जा सके, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं, अनंत होते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। सौर ऊर्जा कितने भी खर्च करो कम नहीं पड़ेगी, अनंत भंडार है सूर्य में। पवन ऊर्जा कितनी भी पवन को यूज लो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। आज की यदि जो भी पवन है वो सारी खर्च हमने कर ली तो फिर अगले दिन फिर से पवन हमें मिल जाएगी। सौर ऊर्जा हमने आज खर्च कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं मिलेगी। तो ये सब क्या है? इनकी दोबारा स्थापना की जा सकती है। सूर्य से सौर ऊर्जा फिर ले सकते हैं और बहती पवन से पवन ऊर्जा हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनके समाप्त होने पर उनका फिर से नवीनीकरण या पुनर्स्थापना नहीं की जा सके, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये ऐसे संसाधन हैं जैसे कोयले के भंडार सीमित हैं, कोयले के खाने फिक्स हैं। अगर उन सभी खानों से हम कोयला पूरी तरह निकाल लें तो फिर हम कोयले के नए खाने नहीं बना सकते। ये जो प्रकृति में है उतना ही है। पेट्रोलियम भूगर्भ में जितना है उतना ही है, ये दोबारा नहीं बनता। इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस भी क्या है? ये जैविक जीवाश्मी ईंधन है। तो इनकी पुनर्स्थापना नहीं की जा सकती। अगर एक बार ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए, तो फिर दोबारा हमें ये नहीं मिल सकते, इनको प्राप्त नहीं कर सकते, इनकी पुनर्स्थापना नहीं कर सकते। तो ये है अनवीकरणीय संसाधन। इम्पोर्टेंट है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीविका के लिए, आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में खर्च करता है। आदि मानव अपने पर्यावरण से प्राप्त वनस्पतियों एवं पशुओं पर निर्भर था। उस समय जनसंख्या का घनत्व कम था, जनसंख्या बहुत कम थी, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी तथा टेक्नोलॉजी का लेवल, प्रौद्योगिकी का स्तर नीचे था। टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। उस समय संरक्षण की समस्या नहीं थी। उस समय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की समस्या नहीं आती थी। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग बढ़ी और साथ ही टेक्नोलॉजी के विकास द्वारा इन्हें उपयोग करने की मनुष्य की क्षमता भी बढ़ी है। तो प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध, न्याय संगत, एक प्राकृतिक संसाधनों का यूज कैसे करें? प्लानिंग के तहत, न्याय संगत, सभी को समान रूप से प्राप्त हो सके, सभी के लिए सुलभ हो सके और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, तो उनसे क्या होगा? अधिक दिनों तक लाभ ले सकते हैं, अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है, वे भविष्य के लिए संरक्षित रह सकती है। संपदाओं या संसाधनों का योजनाबद्ध
समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण कहलाता है। अब संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मानव विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता आ रहा है। विश्व की जनसंख्या आज से 200 वर्ष पूर्व जहां 2.25 अरब थी, वहां आज कितनी हो चुकी है? 5.25 अरब पहुंच चुकी है। हमारी भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन के साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल की खपत कई गुना बढ़ गई है। इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से गलत व विनाशकारी ढंग से शोषण करते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व प्रबंधन की आवश्यकता है।